जुमे की नमाज से पहले संभल में सिक्योरिटी सख्त है। चप्पे चप्पे पर पुलिस दस्ते की तैनाती की गई। ड्रोन कैमरे से भी मस्जिद की निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह ना फैला सके। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद पहला जुमा है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। सर्वे के बाद संभल की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर सस्पेंस है। इलाके में मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एक रास्ता छोड़कर बाकी रास्तों को बंद कर दिया गया है। इलाके में हाई अलर्ट इस वक्त जारी है। कसीर तादाद में फौजी दस्ते और पुलिस टीम की तैनाती है। गुज़िश्ता रात डीएमएसपी की क़यादत में पुलिस और पीएसी ने फ्लैग मार्च किया। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। भड़काऊ पोस्ट करने के इल्जाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुमे की नमाज के दौरान रोक कैमरे से मस्जिद की निगरानी कराई जाएगी। अहम जानकारी संभल से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, उसके बाद ये पहला जुमा है और इसी वजह से सिक्योरिटी के निजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो रास्ते हैं उन्हें बंद किया गया। महज एक रास्ता जामा मस्जिद तक का खोला गया है। वहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती इस वक्त देखी जा रही है। इजाफी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। ड्रोन कैमरों से भी मस्जिद की निगरानी की जाएगी ताकि इस तरह का कोई भी जो अनासिर होता है वो माहौल को खराब ना कर सके। किसी तरह की झड़प, कोई तनाज़ा यहाँ पर देखने को ना मिले, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद को लेकर तमाम तरह के रद्देअमल सामने आ रहे हैं। लोगों में नाराजगी भी है कि फौरी तौर पर कोर्ट ने फैसला दिया। सर्वे का फैसला जो है वो सुना दिया गया। मुस्लिम फरीक को नोटिस तक इस मामले में नहीं दिया गया और उसी के लिए अब जो माहौल है उसे ठीक बनाए रखा जाए। पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं संभल से। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस दस्ते की तैनाती है। ड्रोन कैमरों से मस्जिद की निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। अगर कोई भी मुतनाज़े पोस्ट सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी ऐसी अफवाह कोई ना फैलाए जिससे किसी तरह का तशद्दुद यहाँ पर भड़के। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद आज पहला जुमा है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। पूरे इलाके में पुलिस की मौजूदगी इस वक्त देखी जा रही है। सर्वे वाले दिन से ही यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और जुमे के रोज इस सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। मस्जिद जाने का सिर्फ एक रास्ता खोला गया, बाकी 2 रास्तों को बंद किया गया है। सर्वे के बाद जामा मस्जिद में जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी। इलाके में मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एक रास्ता छोड़कर बाकी रास्तों को बंद कर दिया गया। इलाके में हाई अलर्ट है। कसीर तादाद में फौजी दस्तों की तैनाती है। पुलिस की टीम मौजूद है। गुज़िश्ता रात डीएमएसपी की क़यादत में पुलिस और पीएसी ने फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि यहाँ पर मौलानाओं से भी मुलाकात कर पुलिस बातचीत करती हुई नजर आई है। मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाए। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। भड़काऊ पोस्ट करने के इल्जाम में 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया गया है। जुमे की नमाज के दौरान ड्रोन कैमरों से भी मस्जिद की निगरानी की जाएगी और अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए भी किसी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उस पर भी नकेल कसी जाएगी। अहम जानकारी संभल से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त संभल में देखी जा रही है। पीएसी ने फ्लैग मार्च किया। इलाके के जो मौलाना हैं उनसे भी बात की है। उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई है ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई तशद्दुद, कोई तनाज़ा ना हो, पुरसकून तरीके से जुमे की नमाज की अदायगी हो। बड़ी तादाद में लोगों के जुटने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हालांकि 2 रास्ते बंद हैं। एक ही रास्ते से जामा मस्जिद लोग पहुंचेंगे और वहाँ पर पुलिस की पैनी नजर होगी। तो कसीर तादाद में फौजी दस्तों की तैनाती, पुलिस टीम की तैनाती यहाँ पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि सर्वे वाले रोज से ही यहाँ पर तैनाती की गई थी पुलिस की और आज इजाफी फोर्सेस यहाँ पर पहुंची। पीएसी पूरे इलाके में इस वक्त फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई है। लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है ताकि कोई तशद्दुद यहाँ पर देखने को ना मिले। पुरसकून तरीके से जुमे की नमाज की अदायगी की जा सके। और इस वक्त हमारी नुमाइंदा नीतू झा जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। नीतू, क्या तस्वीरें मिल रही हैं जुमे की नमाज से पहले? इरम, चलिए पहले आपको हालिया तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त मैं ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। यहाँ पर आरएएफ की कंपनियां, पीएसी की कंपनियां मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि अब मस्जिद में लोगों का जाना भी शुरू हो गया। 1:40 पे जुमे की नमाज आज यहाँ अदा की जाएगी। उससे पहले अब लोग मस्जिद पहुँचने भी लगे हैं। ये पूरा इलाका यहाँ पर सुरक्षा बलों से घिरा हुआ है। लगभग 1000 से 1500 सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद है। ड्रोन की भी अभी प्रैक्टिस की गई थी। कुछ देर में जब नमाज होगी उस वक्त यहाँ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। पहले आपको एक बार पूरे इलाके की मैं तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ देखिए किस तरह से पुलिस वाले हैं, उनके हाथ में लाठियां हैं, स्पीकर भी है जिससे अनाउंसमेंट की जा रही है लगातार कि लोग शांति बहाल रखें। इसके साथ ही अब इलाके से भी लोग निकल कर मस्जिद पहुँचने लगे हैं क्योंकि नमाज का वक्त होने लगा है। ऐसे में लोग पहले ही मस्जिद पहुँच रहे हैं।
लोगों को ये भी कहा गया था कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आज आप मस्जिद ना आए, आपके घर के आसपास जो मस्जिद है वहाँ से नमाज पढ़ें। लेकिन जुमे की नमाज है और ये जो शाही जामा मस्जिद है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अमूमन भी यहाँ पहुँचते हैं और आज क्योंकि लगातार ये सुर्खियों में भी आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी है। इसके बाद यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, चारों तरफ आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस वाले ही नजर आएंगे। कैमरों के जरिए सुरक्षा रखी जा रही है, ड्रोन भी अभी उड़ाया जाएगा। मस्जिद में लोगों का जाना शुरू हो गया है, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, इसके लिए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हर तरफ से नज़र रखी जा रही है, चाहे वो ड्रोन के ज़रिए हो, कैमरों के ज़रिए हो या फिर ज़मीन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर, यानी किसी भी तरह से कोई भी अफवाह ना फैले, क्योंकि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म हो जाता है जब ऐसी खबरें होती हैं, यानी इस तरह का कोई सेंसिटिव मसला होता है। ऐसे में सोशल मीडिया पॉलिसीज को लेकर भी प्रशासन बहुत सख्त है कि कोई भी अगर अफवाह फैलाता है तो वो सलाखों के पीछे होगा। कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाए, किसी भी तरह की हिंसा ना हो, कोई सांप्रदायिक घटना ना हो, इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल नीतू, ये भी कहा जा रहा है कि सड़क को भी बंद किया गया, तमाम रास्तों को बंद किया गया। महज एक रास्ते से ही लोगों को परमिशन दी जाएगी कि वो मस्जिद तक पहुंचे, ताकि पुलिस का काम यहाँ पर कहीं ना कहीं आसान हो सके। किस तरह का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है नीतू, और लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या कोई मुखालफत दर्ज कराई गई इसे लेकर? बिल्कुल, मैं रंजन से कहूंगी कि आपको फिर तस्वीरें भी दिखाए कि ये जो आप सीधी एक सड़क आते हुए देख रही है, सिर्फ यहाँ से लोगों की एंट्री जो है वो हो सकती है, बाकी दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ ना पहुँचे। यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह से कोई भी हिंसा ना हो जाए, कोई सांप्रदायिक घटना ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले हमने ज्ञानवापी की भी तस्वीरें देखी है। ज्ञानवापी के बाद अब जब दोबारा एक मस्जिद और मंदिर का मसला कोर्ट में पहुँचा है, तो ऐसे में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैले। साथ ही इलाके में शांति बहाल रहे, इसलिए सुबह से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये वो रास्ता है जहां से लोग मस्जिद के लिए भी पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने। तो ऐसे में दो रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे जो रास्ता है वो भी बंद है और ठीक मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी रास्ता फिलहाल बंद किया गया है, जिससे लोग यहाँ पर ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल नीतू, और ये कहा जा रहा है कि मौलानाओं से भी बात की गई है, जो इमाम हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है कि जुमे की नमाज की अदायगी मस्जिद के अंदर ही हो जाए, परिसर के बाहर कई बार लोग इकट्ठे हो जाते थे। क्या उस निज़ाम को दुरुस्त करने की यहाँ पर कोशिश की गई है? बिल्कुल, इससे थोड़ी देर ठीक पहले ही यहाँ एसपी पहुँचे थे, डीएमपी खुद पहुँचे। उन्होंने भी लगातार जो मस्जिद कमेटी है उनके चाहे अध्यक्ष हो, इमाम हो या उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनसे बात की और उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो अमन और शांति से ही नमाज करवाएं। अगर आप मस्जिद की बात करें, मस्जिद मैनेजमेंट की बात करें, तो वो भी लगातार ये बात कह रहा है कि हमने लोगों से अपील की है कि अगर ज़रूरत ना हो तो आज आप मस्जिद ना आए, और अगर आप पहुँच रहे हैं, क्योंकि अंदाज़न यहाँ 500 लोग पहुँच जाते हैं जुम्मे की नमाज वाले दिन, तो ऐसे में अगर लोग पहुंच रहे हैं तो वो शांति से ही नमाज करें और उसके बाद घर चले जाएं। बिल्कुल 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 नीतू, के इंतजामात यहाँ पर दुरुस्त रहें, कोई भी तशद्दुद न फैला सके, कोई तनाज़ा ना हो। बहुत